जय हिंद दोस्तों। आज हम ट्वेल्थ क्लास का ऑब्जेक्टिव दोस्तों यानी पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे हम काव्यखंड का करवक चैप्टर दोस्तों, आज उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ। दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1470, दूसरा 1475, तीसरा 1487 और चौथा 1492 ईस्वी है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1492 ईस्वी। यानी मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ, 1492 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करवक कहां से लिया गया है। आखिरी कलाम, ख में है अखरावट, गौ में है मधु मालती और घ में है पद्मावत। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पद्मावत। यानी करवक कहां से लिया गया है, तो पद्मावत से लिया गया है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करवक के रचयिता कौन है। करवक के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है जायसी और चौथा ऑप्शन है तुलसीदास। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जायसी। यानी करवक के रचयिता कौन है, तो जायसी है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन है सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, दूसरा ऑप्शन है सगुन राम भक्ति परंपरा, तीसरा ऑप्शन है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा और चौथा ऑप्शन है संस्कृत काव्य परंपरा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गौ नंबर ऑप्शन, यानी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। यानी मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। दोस्तों राइट आंसर होगा प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। दोस्तों पहला ऑप्शन है कमल, दूसरा ऑप्शन है कुमुद, तीसरा ऑप्शन है सरोवर और चौथा ऑप्शन है दर्पण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण। यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आंख जो है उसका जो उपमा की है दोस्तों, वो दर्पण से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्यधारा से जुड़े थे। यानी जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्यधारा से जुड़े थे। पहला ऑप्शन है ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरा ऑप्शन है प्रेम मार्गी शाखा, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण मार्गी शाखा और चौथा ऑप्शन है शगुन मार्गी शाखा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी शाखा। यानी मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्यधारा से जुड़े थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा पद्मावत किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है मुल्ला दाऊद की, दूसरा ऑप्शन है कुतुबन की, तीसरा ऑप्शन है जायसी की और चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद की। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जायसी की। यानी पद्मावत किसकी रचना है, तो जायसी की है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी कवि थे। यानी मलिक मोहम्मद जायसी कवि किसके थे, दुख के पीर के थे या कृष्ण प्रेम के थे या अष्ट छाप के थे या फिर प्रेम के पीर के थे। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम के पीर के थे। यानी मलिक मोहम्मद जायसी कवि जो थे वो किसके कवि थे, प्रेम के पीर के कवि थे। यानी प्रेम के पीरा के कवि थे कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस राज्य में हुआ। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस राज्य में हुआ। दोस्तों कहां हुआ, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है जायसी किस तरह के कवि हैं। भक्ति कवि, सूफी कवि,
श्रृंगारिक कवि या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूफी कवि। यानी मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि हैं दोस्तों? तो सूफी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है जायसी के पिता का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है शेख मोहम्मद, दूसरा ऑप्शन है शेख परवेज, तीसरा ऑप्शन है शेख ममरेज और चौथा ऑप्शन है शेख अब्दुल्ला। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख ममरेज। यानी मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था दोस्तों? तो शेख ममरेज था। यानी ग नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? यानी जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है वात्सल्य रस, दूसरा ऑप्शन है श्रृंगार रस, तीसरा ऑप्शन है वीर रस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। यानी जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है दोस्तों? तो श्रृंगार रस है। यानी ख नंबर ऑप्शन क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? यानी रत्नसेन ने क्या है? जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? पहला ऑप्शन है प्रेम द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भक्ति द्वारा, तीसरा ऑप्शन है रक्त की लेई द्वारा और चौथा ऑप्शन है सिलाई द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त की लेई द्वारा। यानी जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस चीज से जोड़ने का काम किया दोस्तों? तो रक्त की लेई से जोड़ने का काम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जायसी किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? यानी मलिक मोहम्मद जायसी किस दोष से युक्त होते हुए भी क्या है? गुणवान है। दोस्तों पहला ऑप्शन है जिह्वा दोष, दूसरा ऑप्शन है जिह्वा दोष, दूसरा ऑप्शन है नेत्र दोष, तीसरा ऑप्शन है सर्प दोष और चौथा ऑप्शन है भ्रमण दोष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नेत्र दोष। यानी मलिक मोहम्मद जायसी कहता है किस दोष से युक्त होते हुए भी क्या है? गुणवान है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्र दोष। यानी एक ही नयन के हैं क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी, फिर भी क्या है? वो बहुत बड़े गुणवान है ना? तो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्र दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है जायसी जी को डैश हुआ था? यानी जायसी जी को क्या हुआ था दोस्तों? पहला ऑप्शन है चेचक, दूसरा ऑप्शन हैजा, तीसरा ऑप्शन है पीलिया और चौथा ऑप्शन है कैंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक। यानी मलिक मोहम्मद जायसी को चेचक हुआ था। उनका क्या है? शरीर का जो ये मुंह जो है, यानी पूरा शरीर ही क्या है? चेचक से प्रभावित था। मुंह में क्या था? यानी चेचक तो था ही, साथ में क्या है? एक ही नैन था उनको। ठीक है, यानी काफी क्या है? उनके अंदर दोष भी है ना? लेकिन इतना दोष होते हुए भी क्या है? वो बहुत बड़े गुणवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन करा पठित पाठ के आधार पर काला धब्बा का संबंध किससे है? यानी पठित पाठ के आधार पर दोस्तों कह रहा है कि काला धब्बा का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है चंद्रमा, दूसरा ऑप्शन है समुद्र, तीसरा ऑप्शन है सुमेरु पर्वत और चौथा ऑप्शन है पद्मावती। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। यानी पठित पाठ के आधार पर काला धब्बा का संबंध किससे है दोस्तों? चंद्रमा से है। क्योंकि हम पढ़े थे काव्य में कि क्या है? चंद्रमा में भी क्या है? काला धब्बा है, जिससे क्या है? विधि ने यानी विधाता ने क्या है? इस जग में उतारा है, इस जगत में उतारा है, फिर भी क्या है? उसके अंदर काला धब्बा है ना? काला धब्बा है, फिर भी उसमें क्या है? उसका गुण है कि वो अपने प्रकाश से क्या है? पूरे जग को उजियारा करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा। यानी काला धब्बा का संबंध किससे है? चंद्रमा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है जायसी का निधन कब हुआ? यानी मलिक मोहम्मद जायसी का निधन यानी मृत्यु कब हुआ? दोस्तों पहला ऑप्शन है 1512 ईस्वी अनुमानतः, दूसरा ऑप्शन है 1545 ईस्वी अनुमानतः और तीसरा ऑप्शन है 1548 ईस्वी अनुमानतः और चौथा ऑप्शन है 1560 ईस्वी अनुमानतः। यानी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन, यानी 1548
1948 ईस्वी अनुमान था। यानी मलिक मोहम्मद जायसी का निधन यानी मृत्यु कब हुआ दोस्तों? 1548 ईस्वी। ठीक है, तो दोस्तों लगभग हमने जितने भी इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था दोस्तों सब का क्या किए, हल कर लिए हैं। नेक्स्ट जो कालखंड फिर पढ़ाएंगे उसका आपको क्वेश्चन आंसर फिर करवाएंगे।